पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भागवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी परेशानी हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। जिस दिन आपको भागवत गीता का असली उद्देश्य समझ आ गया, आपके सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाएंगे। एक बार एक पक्षी ने शिकायत करी कि हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आती है और हमें पता भी नहीं होता कि ईश्वर हमें किस तरह परेशानियों से बचाता है, और हमें लगता है कि ईश्वर हमें कष्ट दे रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन आप भरोसा रखिए, जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका हित छुपा होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा आज में जीना चाहिए। हमें ना तो बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। 100 साल बाद हम सभी को हमारे परिवार और दोस्तों के साथ दफनाया जाएगा। हमारे घरों में अजनबी लोग रहेंगे जिसे बनाने में हमने बहुत मेहनत करी थी, और हमारे पास जो कुछ भी है उसका मालिक कोई और ही होगा। हमारी ज्यादातर संपत्ति उन्हें दे दी जाएगी या नष्ट कर दी जाएगी। इन सब में वो सभी चीजें होंगी जिसे बनाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे दादाजी के पिताजी कौन थे, इसलिए हमारे वंशज भी शायद ही यह जान पाएंगे कि हम कौन हैं। जिस तरह से हम अपने पूर्वजों को भूलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, शायद वो भी हमें भूल जाएंगे। मरने के बाद बस कुछ वर्षों तक ही हमें याद किया जाएगा और फिर हम किसी दीवार पर बस एक चित्र बनकर रह जाएंगे। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारे 97% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम बस उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं कम होंगी। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल होता है। हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे यह पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा, और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए दे रहा हूँ। जब 1 हफ्ता समाप्त हो जाएगा तब मैं यह पत्थर तुझसे वापस ले लूंगा। तब तक यह पत्थर तू अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार से लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वह रेट बहुत महंगा लगा। तब उसने तय किया कि कुछ दिन बाद लोहे का रेट कम हो जाएगा, तब खरीद लूंगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन में सुस्ती और उसके मन का आलस्य के वजह से उसने उस काम को कल पर टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा हफ्ता समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे और पूछा कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। फिर शिष्य बोला कि गुरुजी, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया है। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला,
कि नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरे एक हफ्ते के लिए तेरे पास था, पर तू कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना ही हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल नहीं मिल रहा होता है, बहुत मेहनत करने पर भी सिर्फ निराशा ही मिल रही होती है, फिर भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है सिर्फ कर्म करना, उस कर्म का फल उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो ईश्वर की लीला को नहीं समझ पाता और ना ही यह जान पाता है कि उसे कब, कहाँ, कितना फल मिलने वाला है। इसलिए जिस दिन उसे उसके कर्मों का सही परिणाम मिलता है, उसे जरूर समझ में आता है कि उसके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह होना बहुत जरूरी था। उस फल को प्राप्त करने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी था। इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो वहीं किसी को देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।